नमस्कार दोस्तों आप अपने बच्चों का भविष्य हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चों का भविष्य होता है, चाहे वो दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो गया। जब तक बच्चे अनजान हैं, जानकार नहीं है, तब तक आप उनके सब कुछ हैं। बच्चों को क्या शिक्षा देना है, बच्चों को क्या खाने पीने से संबंधित जानकारी देना है, सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। लेकिन आज हम एक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं, चाहे वो अज्ञानतावश या दोस्तों जानबूझ करके। आज हम अपने बच्चों को जानबूझ करके बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं। आप देखते होंगे दोस्तों, सुनने में भी आता होगा, न्यूज में भी आप पढ़ते होंगे और न्यूज में भी देखते होंगे। 12 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। 10 साल का बच्चा थायराइड की बीमारी से ग्रसित है, मोटापे से ग्रसित है। आखिर ये हार्ट अटैक, मोटापा और थायराइड जैसी बीमारियां छोटे बच्चों को अपनी चपेट में क्यों ले रही हैं? इसी पे दोस्तों कुछ अपने अनुभव और कुछ रिसर्च बेस की जानकारी आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनेंगे। सुनने के बाद 10 मिनट बैठ करके दोस्तों आप इन बातों पे विचार करेंगे ठंडे मन से, शांति दिमाग से, तो दोस्तों आपको खुद समझ में आ जाएगा, हाँ यार वास्तव में यही चीजें हैं जो हमारे बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। दोस्तों आप ही अपने बच्चों के भविष्य है, क्योंकि जो छोटा सा बच्चा, उसे कुछ नहीं पता है कि हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। दोस्तों अभी कल हम एक जानने वाले के घर गए थे, उनके माताजी की तबीयत गड़बड़ थी, उनको देखने गए थे। तो हमने देखा उस समय रात के 10 बज रहे हैं और उनके घर में एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र मात्र 3 साल थी। 3 साल के बच्चे को सबसे अच्छी कंपनी की आइसक्रीम खिला रहे थे। कितने वाली? 40 वाली आइसक्रीम खिला रहे थे। अब उस बच्चे को ये नहीं पता है कि आइसक्रीम हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी। तो हमने उनको टोका, हमने कहा क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, और वो भी रात के समय में ठंडी चीज आप दे रहे हैं, और वो भी आइसक्रीम। कहीं गर्मी है, गर्मी में सब खाया जाता है? नहीं दोस्तों, नहीं। आप जरा सोचिए, अभी इसी की बात कर लेते हैं, आइसक्रीम। आप जरा सोचिए आइसक्रीम बनता क्या है। आप आइसक्रीम का पैकेट उठाइए, आप आइसक्रीम का पैकेट उठाइए और उस पैकेट को लीजिए, सबसे बढ़िया ब्रांड जो आइसक्रीम का सबसे बढ़िया कंपनी जो हो, सबसे बढ़िया ब्रांड जो हो, उसका पैकेट आप अपने हाथ में लीजिए और पैकेट को पीछे मोड़िए। आप देखेंगे उसमें लिखा होगा इंग्रेडिएंट्स, उसमें क्या क्या डाला गया है, आप जरा खुद पढ़िए। तो जब आप उसे खोल के उस पीछे के पैकेट को आप पढ़ेंगे तो उसमें पड़ा हुआ है पाम ऑयल। पाम ऑयल सबसे खतरनाक है, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए सबसे खतरनाक है। दूसरा चीज उसमें पड़ा होगा मैदा, मैदा भी खतरनाक है। तीसरी चीज है दोस्तों, उसमें पड़ा होगा चीनी, सबसे ज्यादा मात्रा में चीनी पड़ी होती है, जो कि दोस्तों बच्चों के लिए, बड़ों के लिए मीठा जहर का काम करती है। उसी में कुछ फ्लेवर पड़े होंगे, किस कलर में डाला गया है, आर्टिफिशियल कलर भी डाला गया है। इसके अलावा दोस्तों ये जब सारी चीजें आप खुद लीजिए, मैदा लीजिए, चीनी लीजिए, मैदा लीजिए, चीनी लीजिए, पाम ऑयल लीजिए, और उसके बाद दोस्तों आर्टिफिशियल कलर लीजिए और प्रिजर्वेटिव लीजिए। प्रिजर्वेटिव क्यों डाला जाता है? तो ये सारी चीजें दोस्तों आप घोल करके फ्रिज में रख दीजिए, और ये जम जाएगी तो क्या आप खाएंगे? शायद आप नहीं खाएंगे। बच्चे क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उसमें ऐसा फ्लेवर डाला गया जो कि बच्चों को पसंद आ रहा है। क्या बड़ों को भी पसंद आता है? तो बच्चे उसे बड़े प्रेम से खा रहे हैं। अब उसको जो प्रिजर्वेटिव, ये सारी चीजें जब आज आप घोल के रख देंगे और उसे 6 महीने, आइसक्रीम की एक्सपायरी कितने दिन होती है? 1 साल एक्सपायरी होती है, आप एक्सपायरी पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों बन आज रहा है, और वो जो बन रहा है वो घटिया चीजों से बन रहा है। अब 1 साल तक ये खराब नहीं हो रहा, 1 साल तक ये खराब नहीं हो रहा है। खराब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि खराब ना हो, कीड़े उसमें ना लगे, तो कीड़े मारने वाली दवा डाली गई है। तो कीड़े मारने वाली दवा को हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव किया गया है।
तो दोस्तों अब एक प्रकार का वो भी जहर हो गया। मतलब उसमें वो चीजें डाली गई है जो चीज डालने से उसमें कीड़े ना लगे तो क्या हो गया, एक प्रकार के कीड़ों को मारने वाली चीज हो गई, तो एक प्रकार को वो भी नुकसानदेह है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम खिला रहे। पहली बात तो शाम को खिला रहे, रात के समय में कोई ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों ये बच्चे नहीं पता है, आप आइसक्रीम एक बार खिला दिए रात में, अब अगले दिन वो बच्चा फिर क्या जिद करेगा, हमको आइसक्रीम खाना है, क्योंकि आइसक्रीम का स्वाद उसको लग गया। और स्वाद लगाया कौन, उसे आदत कौन पकड़ाया, आपने पकड़ाया, हम पकड़ाए। तो सबसे बड़ी हम गलती कर रहे हैं। अगर वो 40 रुपए की जो आइसक्रीम खाया बच्चा, वो कितने ग्राम की है, 50 से 60 ग्राम होती है, 50 से 60 ग्राम नहीं तो 100 ग्राम कुछ ग्राम। अब 100 ग्राम आपको इतनी चीजें, गलत चीजें आप उसे खिला रहे हैं, या 85 ग्राम खिला रहे हैं। अब 50 ग्राम की आइसक्रीम में कम से कम 25 ग्राम आप चीनी खिला रहे हैं, तो इतनी नुकसान चीज वाले। अब उसके बाद अगले दिन भी वो खाएगा, तो एक तो ये खिला रहे हैं। दूसरी चीज, दिन भर में बच्चों को 1-2 बार लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं। अब वो बच्चा देख के कोल्ड ड्रिंक्स के स्वाद पे जाएगा। अब कोल्ड ड्रिंक्स में क्या पड़ा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, पानी है, चीनी है, बेस है, आर्टिफिशियल कलर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स तो शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। आपका लैट्रिन साफ नहीं हो रहा है, आपका बाथरूम साफ नहीं हो रहा है, ले जाके आप कोल्ड ड्रिंक्स में उससे बाथरूम साफ कर सकते हैं और बाथरूम चमकने लगता है। आखिर उसमें ऐसा क्या मिलाया गया है कि जो बाथरूम को भी साफ कर दे रहा है। तो जब ये कोल्ड ड्रिंक्स बाथरूम को भी साफ कर दे रही, तो मेरी आंतों के लिए, मेरे लीवर के लिए कितना नुकसानदेह है, आपने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। इसके बाद ये प्लास्टिक की बोतल में रखी जाती है। प्लास्टिक की बोतल सबसे खतरनाक है। ऊपर से इसे जब फ्रिज में रख दिया जाता है तो ठंडा करके आप लेते हैं, ठंडी चीज लेते हैं। अब जितने भी ठंडी चीज आप लेते हैं वो सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि ठंडी चीज कफ दोष को बढ़ाती है। तो आप खिला रहे हैं। अगली चीज जो आप बच्चों को अपने खिला रहे हैं, आप शाम को घर से बाहर टहलने जा रहे हैं, घर से बाहर टहलने जा रहे हैं तो बच्चों को क्या खिला रहे हैं, मोमोज खिला रहे हैं, पानी पूरी खिला रहे हैं, पिज्जा बर्गर मोमोज खिला रहे हैं, जो आज का एक ट्रेंड्स बन चुका है, एक फैशन बन चुका है। पिज्जा बर्गर मोमोज, ये चाउमीन किससे बनाई जाती है, जरा आप सोचिए दोस्तों। ये सारी चीजें मैदे से बनाई जाती है और इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। तो ये सारी चीजें कितनी खतरनाक है, जरा आप सोचिए। और ये सारी चीजें फिर आप खिला रहे हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि बच्चा मोटापे का शिकार हो रहा है, बच्चे को थायराइड संबंधित समस्याएं आ रही है। दोस्तों कल की बात मैं बता रहा हूं, कल एक पेशेंट हमारे पास आया था। वो बच्ची थी, अभी 6 क्लास में पढ़ती थी और उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 साल थी और उसका वेट कितना था, 60 किलो वेट था। हाइट कम थी लेकिन वेट उसका 60 किलो था। जब हमने उनके दिनचर्या के बारे में जानने का प्रयास किया तो पता चला सुबह मम्मी उन्हें क्या देती हैं, सुबह मम्मी चाय बनाती हैं, ब्रेड देती हैं, टोस्ट देती हैं, और फिर जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो पराठा बनाने को उनके पास समय नहीं है, रोटी बनाने को उनके पास समय नहीं है, क्योंकि सुबह 6 बजे 6:30 बजे गाड़ी आ जाती है। तो मम्मी बच्चे को पैसे दे देती है, ए बेटा जा करके वहीं पे चिप्स खा लेना, वहीं पे पिज्जा बर्गर समोसे खा लेना। अब दोस्तों जब पिज्जा बर्गर समोसा बच्चे स्कूल में खाएगा तो ये समोसा किससे बनता है, जरा इसे भी जान लीजिए। ये समोसा दोस्तों मैदे से बनता है। मैदा सफेद जा रहा है हमारे स्वास्थ्य के लिए, ऊपर से इसमें कुछ आलूआं डाल दी गई, वो हो गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है वो है दोस्तों उसका तेल। अब वो तेल समोसा किसमें छाना जाता है, समोसा छाना जाता है पामोलिन ऑयल में, रिफाइंड किए गए तेल में, यानी जिसे सोयाबीन का तेल कहते हैं, या आज मार्केट में सोयाबीन तेल और पामोलिन ऑयल दोनों मिक्स आ रहा है और यह तेल सस्ता पड़ता है। इसी तेल में समोसा छाना जाता है, चाहे वो छोटी दुकान हो गई और चाहे वो बड़ी दुकान हो गई। इसी में तेल में समोसे छाने जाते हैं और जिस कढ़ाई में समोसा छाना जाता है दोस्तों वो बड़ी कढ़ाई होती है और एक साथ में 15 से 20 समोसे डाले जाते हैं। तो 15 से 20 समोसे जब उस कढ़ाई में डाले जाएंगे तो उस कढ़ाई में ज्यादा तेल होगा तभी समोसा छनवाएगा और फ्लेम जो होगा फुल होता है, तेज आंच पे छाना जा रहा है और जब ज्यादा तेल होगा तभी छनाता है। अब जैसे ही आधा मतलब कुछ समोसा निकला उसके बाद तेल उसमें कम हो गया,
तेल आधा हो गया। तो जब तेल आधा हो गया फिर समोसा डूबता नहीं है, तो दुकानदार क्या करेगा, उस तेल को फेंकेगा नहीं। अब मान लीजिए उस कढ़ाई में उसने 5 लीटर तेल डाला है, तो क्या 2.5 लीटर तेल दुकानदार फेंक देगा? कभी नहीं फेंकेगा। फिर उसमें उसने और तेल डाल दिया 2.5 लीटर। अब पहला तेल इतनी देर से जल रहा है, फिर दूसरा तेल उसमें डाल दिया तो पहला तेल और ज्यादा देर तक जलेगा। इसी तरह से दुकानदार 1 दिन 2 दिन क्या हमेशा ऐसे करता रहता है, क्योंकि 2.5 लीटर तेल वो कभी नहीं फेंकता है, क्योंकि वो तेल नया पुराना होता रहता है, नया पुराना होता रहता है। तो है नहीं पुराना है वो फेंक देगा, कभी नहीं फेंकेगा, क्योंकि नया पुराना हो रहा है। तो उसी तेल को दोस्तों ऐसे हमेशा जलता रहता है, दुकान पे वो तेल कभी नहीं फेंका जाता, महीनों 2 महीनों ऐसे कभी नहीं फेंकता है। तो तेल बार बार हीट हो रहा है। तो तेल जब बार बार हीट होता है तो आप जाइए देखिए, जिसमें समोसा निकाला जा रहा है वह तेल काला देखने में लगेगा। और इसी का निकला हुआ समोसा जब हम खाते हैं तो दोस्तों वो हमारे लिए, लीवर के लिए सबसे खतरनाक है, किडनी के लिए सबसे खतरनाक है। इन सब चीजों से हम अनजान हैं। तो इसीलिए जितने भी तलने वाली चीजें हैं, जो घर से बाहर तली जाती हैं, तलने वाली चीजें हमें कभी नहीं खाना चाहिए। आप घर पे समोसा खा रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप बनाइए, लेकिन मैदे का समोसा बनाइए। समोसा आप घर पे छान रहे हैं तो छानिए, लेकिन सरसों के तेल में छानिए और इतना तेल डालिए जितने तेल में वो समोसा छन जाए। उसके बाद जो तेल बचे उसे मत यूज करिए। 1 से 2 बार हमें तेल को नहीं यूज करना चाहिए। तो दोस्तों यही छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर की तली भुनी चीजें, आइसक्रीम, ये सारी चीजें, पिज्जा, बर्गर, मोमोज हमें नहीं खाना चाहिए। और यही सारी चीजें सुबह से शाम तक हम अपना भी खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। दोस्तों आप कोई भी चीज खाने जा रहे हैं, पैकेट वाली कोई भी चीज खाने जा रहे हैं, तो आप पैकेट को उठाइए, पैकेट को मोड़िए, पीछे देखिए, उसमें लिखा रहता है क्या क्या पड़ा हुआ है। और दोस्तों पढ़ने के बाद और एक चीज बता दें, आज के समय में सबका फेवरेट बिस्किट है। सबसे ज्यादा सेल दोस्तों, चाहे इंडिया हुआ चाहे विदेश में, सब जगह सबसे ज्यादा सेल किसकी होती है? बिस्किट की होती है। कलर कलर फ्लेवर में बिस्किट आते हैं। तो किसी एक बिस्किट की हम तुलना कर लेते हैं। आप बिस्किट का पैकेट लीजिए, बिस्किट के पैकेट को घुमाइए, आप पीछे देखिए उस पे क्या है। उस पे लिखा गया है, इसमें क्या पड़ा है? मैदा पड़ा है। और क्या पड़ा है? पामोलिन तेल पड़ा हुआ। अब इस मैदे को दोस्तों क्या किया जाता है? जैसे रोटी होती है इसी तरह से इस मैदे को गूंथा जाता है। और देखते हैं कलरफुल बिस्किट होता है तो इसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है। मीठा बिस्किट है तो इसमें चीनी मिलाई जाती है। चीनी और मैदा बराबर होते हैं, यानी कि चीनी की बल्कि मात्रा ही ज्यादा है। जैसे 1 किलो मैदा है तो उसमें 1 किलो चीनी डाली जाती है। अब इसे छाना जाता है। छानने के बाद इसे कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। तो मान लीजिए आपने घर पे चीनी मैदा घोल करके बिस्किट आपने बना लिया और इसे तेल में आपने छान लिया। अब ये जो बिस्किट आप घर पे बनाए हैं, छाने हैं, तो दोस्तों इस बिस्किट को आप कुछ मत मिलाइए, ऐसे आप रख दीजिए। क्या आप इस बिस्किट को 1 महीने बाद, क्या आप इस बिस्किट को 6 महीने बाद खाएंगे? क्योंकि बिस्किट की एक्सपायरी जो होती है 6 महीने होती है। तो क्या आप इस बिस्किट को 6 महीने बाद खाएंगे? शायद नहीं खाएंगे, क्योंकि ये खाने लायक रह ही नहीं गया है। इसमें फफूंदी लग गई है, ये सड़ गया है, ये कीड़े पड़ गए हैं। तो दोस्तों उसी तरह से जब वो बिस्किट बनाई है कंपनियां और 6 महीने उसकी एक्सपायरी डाली है, वो क्यों नहीं सड़ रहा? इसका मतलब वो नहीं सड़ रहा है तो उसे प्रिजर्वेटिव किया गया है, ना सड़ने वाली दवा डाली गई जिससे उसमें कीड़े ना लगे, इसलिए उसमें एक प्रकार का वो जहर डाला गया है। तो दोस्तों हम दिन भर यही चीज से पापड़, नमकीन, समोसे, यही सब पैकेट वाली चीजें खाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ये जो जहर मेरे पेट में जाएगा तो नुकसान तो करेगा ही करेगा। तो दोस्तों इसीलिए चाहे जो ब्रेड है, समोसा है, पिज्जा है, बर्गर है, बिस्किट है, आइसक्रीम है, जितनी भी चीजें घर से बाहर की बनी हुई है और ये कंपनियों में बनाई गई है, प्रोसीजर किया गया है, छेड़खानी की गई है, इसे कभी मत खाइए। और यही चीजें बच्चों को बताइए। आज आपके पास स्मार्टफोन है, आज आपके पास चैट जीपीटी है, बहुत सारे ऐसे हैं। आप पैकेट का पीछे का आपको नहीं समझ में आ रहा,
कोई भी चीज आप खा रहे हैं उसके पीछे क्या क्या डाला गया है उसकी फोटो खींचिए। फोटो खींचने के बाद गूगल लेंस पे ले जाके डाल दीजिए, चैट जीपी से पूछ लीजिए, वो खुद आपको बता देगा कि इसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये नुकसान करता है कि नहीं करता। अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो उस मोबाइल का सही तरीके से सही जगह प्रयोग करिए। दोस्तों इसीलिए हमने कहा बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। तो दोस्तों इसलिए इस जानकारी को हर घर तक पहुंचाइए। हमारे बच्चे अनमोल हैं, बच्चों की जिंदगी अनमोल है। दोस्तों उन्हें खाने से पहले कोई चीज उसे समझाइए, बेटा ये मत खाइए। अब बात आती है बच्चे देख के मांगते हैं। हाँ, बच्चे टीवी देखते हैं, बच्चे मोबाइल देखते हैं, उस पर एडवर्टाइजमेंट आता है। और एडवर्टाइज कौन करता है, कौन कहता है ये सब खाने के लिए? जो आज सबसे पॉपुलर है, जो प्रसिद्ध है, वही कहेंगे कि भैया ठंडा पी लीजिए। ऐसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ऐसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठंडा पीने से बहुत बड़ा जोश आ जाता है। आप कभी उनसे दिल से पूछिए, कभी आप ठंडा पीते हैं? बिस्किट का ऐसे प्रचार करते हैं, आइसक्रीम का ऐसे प्रचार करते हैं कि जैसे कि इसी से खाने से सब कुछ मिलता है। और अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप कभी खाते हो, तो नहीं खाते। क्यों? क्योंकि ये कहने के लिए उनको पैसा मिल रहा है, इसे कहने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए मिल रही है। अरे भैया वो करोड़ रुपए लेते हैं, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए लेते हैं इतना कहने के लिए हमारा फेवरेट बिस्किट, हमारा फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स, नाम मैं नहीं ले रहा हूं, एक कहने के लिए 10 करोड़ लेते हैं और हम वही देख करके उसे खाते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी चीज खाने से पहले दोस्तों 100 बार सोचिए, खाएं कि ना खाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।